हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूंगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको PDF मिलती रहेंगी एंड जो भी नोटिस आती रहती हैं वो नोटिस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्नलिखित में से किसको जो है चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाब देने का प्रयास करेंगे। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही जबरदस्त है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने जो है मराठों को हराया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अफगानों ने जो है मराठों को हराया था। ठीक है, कब हुआ था? 1761 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और द्वितीय आपका जो है 1556 में हुआ था। ठीक है, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, और द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई, ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न महापुरुषों में से जो है कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है कौन? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है कौन? तो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं भारतीय जागृति के जनक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कहाँ से आरंभ किए थे? दांडी से। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ? जवाब देंगे सब लोग। कहाँ संगठित किया गया था? और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेंगे। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो इसे जो है संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो यह कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो ये है नेपाल में। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर जो है वलय हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि क्या कारण है?
किससे होती है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा? क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, नर्मदा जो है किसकी ओर बहने वाली नदी है? किस दिशा की ओर जो है बहने वाली नदी है, ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र है कितना %? जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? 21.71% है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जो है प्रकाशित करता है? भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारत के प्रधानमंत्री? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो है मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्पादक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी क्या है? जवाब देंगे। जीएसटी क्या है? जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, उपाध्यक्ष पूछे तो इस समय सुमन बेरी हैं, और सीईओ पूछे तो परमेश्वर अय्यर इस समय नीति आयोग के हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यानी कि आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित। बाकी यहाँ पे दिया क्या है? कार्यपालिका के न्यायाधीश का पृथक्करण, तो ये आपका सम्मिलित नहीं था, ठीक है। कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है, अनुच्छेद 48। ओके, चलिए, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ेगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या पहले घटता है या फिर घटता है या घटता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रैक्टिस सेट में पहले करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर जो है किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? टिन और सीसा से बना मिश्र धातु है सोल्डर, ठीक है। डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? पारा, सीसा, चांदी या इनमें से कोई नहीं? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको जो है कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है? कोशिका का शक्तिग्रह भी कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है सूत्रकणिका को। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण होती है? किस विटामिन के? स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो हैं
जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस, इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।